नमस्कार, स्पोर्ट्स चेकआउट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स चेकआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। दूसरे टी20 में डिकॉक का धमाका, 51 रन से हारी टीम इंडिया। 14 साल बाद मेस्सी की भारत वापसी, गोट टूर का आगाज। ईस्ट बंगाल का दबदबा, SAFF क्लब चैंपियनशिप में लगातार दूसरी जीत। एशिया टीम चैंपियनशिप के लिए भारत की दमदार बैडमिंटन टीम घोषित। भारतीय तैराक अब्दुल कादिर इंदौरी ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और चलिए अब नजर डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर। मुल्लानपुर के महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार की शाम कुछ ऐसी बीती जिसने टीम इंडिया को झकझोर कर रख दिया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे टी20 में 51 रनों से हराकर सीरीज में बराबरी कर ली। लेकिन इस मैच की असली कहानी क्विंटन डिकॉक का तूफानी तूफान देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डिकॉक ने 46 गेंदों में 90 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजी की पूरी लय बिगाड़ दी। 5 चौके 7 छक्के और हर शॉट में वही क्लास, वही फ्लो। जब रिसा हेंड्रिक्स और कप्तान मार्करम शुरू में जूझते नजर आए, डिकॉक ने बिना किसी परेशानी गेंदों को डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार भेजना जारी रखा। 10 ओवर में अफ्रीका 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन और भारत के लिए हालात तेजी से बिगड़ने लगे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अर्शदीप सिंह लय खो बैठे। 1 ओवर में 7 वाइड्स और कुल 18 रन। वहीं जसप्रीत बुमराह भी महंगे साबित हुए, अपने 4 ओवर में 45 रन दे बैठे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, डिकॉक और आक्रामक होते गए। उनके एक ऊंचे छक्के ने तो अर्शदीप को पूरी तरीके से हिला दिया। हालांकि डिकॉक 1 रन आउट में आउट हो गए, लेकिन काम पूरा कर चुके थे। अंत के ओवरों में डोनोवन फेरेरा और डेविड मिलर ने मिलकर भारत की वापसी की हर उम्मीद खत्म कर दी। दोनों ने मिलकर आखिरी 3 ओवर में 49 रन उड़ाए। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर 213, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य। भारत ने पूरे मैच में 22 एक्स्ट्राज, जिनमें 16 वाइड्स लुटाई, जो निर्णायक साबित हुई। स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने पावर प्ले में ही अपना मैच लगभग गंवा दिया। पारी की पहली गेंद पर शुभमन गिल गोल्डन डक, लुंगी एंगिडी की परफेक्ट डिलीवरी पर स्लिप में कैच। अभिषेक शर्मा ने तेज शुरुआत की, लेकिन मार्को यानसन ने उन्हें भी 17 के स्कोर पर चलता किया। अगले ही ओवर में यानसन ने कप्तान सूर्य कुमार यादव को 5 पर आउट कर दिया। 67 पर 4, भारत की उम्मीदें धुंधली होने लगी। अक्षर पटेल ने 21 रन जोड़कर साझेदारी की कोशिश की, लेकिन उसे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ एक बल्लेबाज था जो डटा रहा, तिलक वर्मा। 34 गेंदों में 62 रन, 2 चौके 5 छक्के। तिलक ने अकेले टीम को खड़ा रखने की कोशिश की, लेकिन न पार्टनर मिले और न ही लय। जितेश शर्मा ने 27 रनों की तेज पारी खेली, मगर नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत 162 पर ऑल आउट और दक्षिण अफ्रीका ने मैच अपने नाम किया। तो इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। भारत के लिए सवाल बड़े हैं, खासकर शीर्ष क्रम के फॉर्म और गेंदबाजी के अनुशासनहीनता पर। अब निगाहें होंगी अंतिम और निर्णायक मुकाबले पर, जो 1 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। क्या टीम इंडिया वापसी कर पाएगी? फिलहाल इस करारी हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी 14 साल बाद एक बार फिर से इंडिया आ रहे हैं। गोट इंडिया टूर 2025 के तहत मेसी 13 से 15 दिसंबर तक 4 भारतीय शहरों का दौरा करेंगे। कोलकाता से दिल्ली तक खेल, संस्कृति और स्टार पावर का भव्य संगम, जिसे आप देख पाएंगे लाइव डीडी स्पोर्ट्स पर। दुनिया के महानतम फुटबॉलर लियोनेल मेसी और भारत में माहौल जैसे किसी मेगा फेस्टिवल का। 13, 14 और 15 दिसंबर 3 दिन, 4 शहर, गोट इंडिया टूर 2025 का रोमांच हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ रहा है। पहला पड़ाव कोलकाता, जहां मेसी 13 दिसंबर की रात 1:30 पर पहुंचेंगे और 2011 के बाद फिर एक बार सॉल्ट लेक स्टेडियम की यादों को ताज़ा करेंगे। सुबह 9:30 से उनकी मीटिंग शुरू होगी।
सौरव गांगुली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद मेसी दोपहर में हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। 14 दिसंबर को बारी होगी मुंबई की, जहां मेसी के साथ उनके साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डे पॉल भी शामिल होंगे। सेलिब्रिटी अपीयरेंस, कल्चरल शो और फुटबॉल क्लिनिक्स के साथ ये शाम एक सुपरस्टार समारोह में बदल जाएगी। टूर का अंतिम दिन 15 दिसंबर नई दिल्ली में बिताया जाएगा, जहां मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि वैश्विक फुटबॉल विरासत और भारतीय फैंडम का संगम है। दुनिया की नजरों में भारत और भारत की धड़कनों में मेसी। गोट इंडिया टूर 2025 इतिहास बनने के लिए तैयार। तो बस अब इंतजार कुछ घंटों का, जब मेसी भारत की धरती पर कदम रखेंगे और देश एक बार फिर फुटबॉल के जादू का साक्षी बनेगा। गोट इंडिया टूर की हर अपडेट और लाइव कवरेज देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स पर। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और भारत के दूसरे T20 से पहले एक यादगार पल देखने को मिला, जब 2 स्टैंड महान क्रिकेटरों युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम समर्पित कर दिए गए। इस विशेष सम्मान समारोह के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, BCCI के अध्यक्ष मिथुन मनहास और कई वरिष्ठ क्रिकेट अधिकारी भी मौजूद रहे। दोनों दिग्गज युवराज और हरमनप्रीत कौर अपनी अपनी फैमिली के साथ इस सम्मान समारोह को और भी यादगार पल बनाते हुए नजर आए। वर्ल्ड कप जीतने के बाद बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज हुई, बट आई थिंक मेरे लिए ये स्पेशल मोमेंट है कि जिस मिट्टी में मैंने खेलना शुरू करा, आज फाइनली उस जगह पर मेरा अपने नाम पर स्टैंड बनेगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आई रियली वांट टू थैंक पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन फॉर दैट। That's a huge honor. I think it's been a lot of years playing for India and Punjab. So it's a special ground for me as a coach and a mentor. And thank you to the BCCI, PCA for giving me the support and giving me that huge honor. You know, all the hard work, all the struggle ने जो आज पे ऑफ करा है, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, बट एज वेल whoever is going to watch this video or who is listening, I think it is going to be very motivational for all of them. Yeah, very proud of her, very proud of the whole Indian team winning the World Cup. It was their dream. Very proud of them to win the final and very happy for them, ecstatic for them. अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर और आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज के दिन 12 दिसंबर 2024 भारतीय शतरंज इतिहास का सुनहरा अध्याय लिखा गया था। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिर्फ 18 साल की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनकर नया इतिहास रच दिया। सिंगापुर में खेले गए फाइनल में गुकेश ने मौजूदा चैंपियन डिंग लिरेन को कड़े मुकाबले में 7.5, 6.5 के अंतर से हराया। इस जीत के साथ गुकेश ने महान गैरी कास्परोव का सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय शतरंज के लिए ये पल ऐतिहासिक था, एक ऐसा मुकाम जिसने दुनिया के सामने भारतीय युवा प्रतिभा की नई ताकत और नए युग का ऐलान कर दिया। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज रफ्तार के साथ। अल रयान में खेले गए फीफा अरब कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में मोरक्को ने सीरिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मैच का एकमात्र गोल 79वें मिनट में वालिद अज़ारो ने दागा, जिसने मोरक्को को मजबूत बढ़त दिलाई। हालांकि 87वें मिनट में सब्स्टिट्यूट मोहम्मद मुफीद को दूसरी हाफ की इंजरी टाइम के पहले मिनट में रेड कार्ड दिखा दिया गया, लेकिन 2022 वर्ल्ड कप सेमीफाइनलिस्ट मोरक्को ने दबाव में भी अपने खेल को बनाए रखा। पूरे 8 मिनट के एडेड टाइम में शानदार डिफेंस के दम पर टीम ने अपनी बढ़त बचाई और टूर्नामेंट के अंतिम 4 में प्रवेश किया। काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में खेले गए SAFF विमेंस क्लब चैंपियनशिप 2025 में ईस्ट बंगाल ने अपना विजयी अभियान जारी रखा है।
पाकिस्तान की कराची सिटी को 2-0 से मात देकर टीम ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी लगातार जीत दर्ज की। इससे पहले ईस्ट बंगाल ने 9 दिसंबर को भूटान की ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड को 4-0 से हराकर शानदार शुरुआत की थी। फेडरेशन के शीर्ष 5 रैंक वाले देशों की एक टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। भारत की प्रतिनिधि ईस्ट बंगाल अब 14 दिसंबर को बांग्लादेश की नसरीन स्पोर्टिंग क्लब के खिलाफ मैदान में उतरेगी। ITIA ने फ्रांस के खिलाड़ी क्विंटन फोलिएट पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें 20 साल के लिए निलंबित कर दिया। उन पर मैच फिक्सिंग के 27 उल्लंघनों का आरोप साबित हुआ है, जिसके चलते उन्हें $70,000 का जुर्माना और $44,000 की भ्रष्ट कमाई लौटाने का आदेश दिया गया। ITI के मुताबिक फोलिएट का निलंबन मई 2044 तक प्रभावी रहेगा। ये मामला टेनिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ते कड़े रुख को दर्शाता है और खिलाड़ियों को साफ संदेश देता है कि खेल भावना के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले गए दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। चोटों से जूझ रही कीवी टीम के लिए जैकब डफे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किए, जो इस सीरीज में उनका दूसरा लगातार 5-4 है। उन्हें माइकल रे का बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने डेब्यू टेस्ट में 3 विकेट झटके। वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 128 रन पर ढेर हो गई और न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ 56 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने आसानी से हासिल कर लिया। तीसरा टेस्ट अगले गुरुवार बे ओवल में खेला जाएगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए हॉकी की क्वालिफिकेशन सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मंजूरी दे दी है। खेल की वैश्विक संस्था FIH ने जानकारी दी कि 2008 बीजिंग ओलंपिक से चली आ रही प्रणाली को बरकरार रखते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 12-12 टीमें खेलेंगी, जिसमें मेजबान USA को सीधे प्रवेश मिला है। बाकी 11 टीमें FIH प्रो लीग, 5 कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स के जरिए अपनी जगह बनाएंगी। 2028 की शुरुआत में होने वाले क्वालिफायर में प्रति जेंडर 2 टूर्नामेंट होंगे, जिनमें से शीर्ष 2 टीमें ओलंपिक का टिकट हासिल करेंगी। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में देश के कई बड़े नाम अखाड़े में उतर रहे हैं। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत, 2 बार की वर्ल्ड मेडलिस्ट अंतिम पंघाल, एशियाई चैंपियन मनीषा भानवाला, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन सुजीत कलकल और ओलंपियन निशा दहिया प्रतियोगिता का केंद्र रहेंगी। खेल मंत्रालय द्वारा WFI का निलंबन हटाए जाने के बाद से पहली बार सभी यूनिट्स की भागीदारी पूर्ण रूप से सुनिश्चित हुई है। यह आयोजन खिलाड़ियों के लिए 2026 के व्यस्त सीजन, जिसमें विश्व चैंपियनशिप और एशियन गेम्स शामिल है, इससे पहले एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। भारत ने चीन के किंगडाओ में 3 से 8 फरवरी तक होने वाले बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के लिए दमदार स्क्वाड की घोषणा की। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु, पुरुष एकल में लक्ष्य सेन और डबल्स की विश्व स्तरीय जोड़ी सात्विक चिराग टीम की मुख्य ताकत होंगी। पुरुष टीम में श्रीकांत, प्रणय, US ओपन विजेता आयुष शेट्टी और तरुण मनेनपल्ली भी शामिल है। वहीं महिलाओं में सिंधु के साथ तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा, रक्षिता और मालविका बंसोड़ होंगी। डबल्स में गायत्री और त्रिशा भारत की अगुवाई करेंगी। भारत महिलाओं में डिफेंडिंग चैंपियन है और पुरुष टीम पहले भी 2 बार ब्रॉन्ज जीत चुकी है। हांगकांग में जारी WTT फाइनल्स 2025 में भारत की मिश्रित युगल जोड़ी मनुष शाह और दिया चीतले को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। स्थानीय पसंदीदा वोंग चोंग टिंग और डू होई केम के खिलाफ मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। शुरुआती 2 गेम 7-11 और 3-11 से हारने के बाद भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए अगले 2 गेम 11-4 और 12-10 से जीतकर मुकाबला निर्णायक गेम तक खींचा, लेकिन अंतिम गेम में 4-1 की बढ़त लेने के बावजूद वे 4-11 से मैच गंवा बैठे। टूर्नामेंट में दोनों ग्रुप मैच हारने के चलते भारत की ये जोड़ी अब ग्रुप में सबसे नीचे है और अगले मैच में जीत ही उन्हें उम्मीद में बनाए रखेगी। दुबई में शुरू हुए एशियन यूथ पैरा गेम्स के पहले दिन भारत के तैराक अब्दुल कादिर इंदौरी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उन्होंने 50 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर बैक स्ट्रोक दोनों स्पर्धाओं में शानदार बढ़त के साथ गोल्ड जीता। बुधवार को हुए ओपनिंग सेरेमनी में एशिया के कई देशों के युवा पैरा एथलीटों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और उत्साहपूर्ण मार्च पास्ट के साथ खेलों का आगाज किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की मेंस जूनियर हॉकी टीम को ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है। टीम ने FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत का पहला ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नया इतिहास रचा। प्रधानमंत्री ने कहा
ये उपलब्धि देश के युवाओं की प्रतिबद्धता, मेहनत और जज्बे का प्रमाण है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, हमारे युवा और ऊर्जावान टीम ने भारत का गौरव बढ़ाया है। ये जीत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। टीम इंडिया के सबसे दमदार, सबसे जुझारू और सबसे बड़े मैच विनर में से एक युवराज सिंह। बाएं हाथ के इस विस्फोटक ऑलराउंडर ने भारत के लिए 2000 से 2017 तक क्रिकेट खेला और अपनी आतिशी बल्लेबाजी, सटीक स्पिन और बड़े मौकों पर बड़े खेल से दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के और 12 गेंदों में सबसे तेज 50। ये रिकॉर्ड आज भी युवे के नाम की चमक बढ़ाते हैं। 2011 वर्ल्ड कप में 362 रन, 15 विकेट और ऐतिहासिक ऑलराउंड प्रदर्शन युवराज को दिलाया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मान और भारत को दिलाया विश्व चैंपियन का ताज। कैंसर से जंग जीतकर मजबूत वापसी करने वाले इस योद्धा को 2012 में मिला अर्जुन अवार्ड और 2014 में पद्मश्री। अपने हौसले, हिम्मत और हैरत अंगेज प्रतिभा से क्रिकेट को नई परिभाषा देने वाले युवराज सिंह को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। 12 दिसंबर 1997 को जन्मे भारत के स्टार फ्री स्टाइल रेसलर रवि कुमार दहिया ने बेहद कम उम्र में दुनिया की कुश्ती में अपना परचम लहराया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने 57 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। इससे पहले 2019 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज और 2020, 2021 और 2022 लगातार 3 वर्षों में एशियन चैंपियन बनकर उन्होंने अपनी क्लास साबित की। 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में रवि ने गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय दल के अभियान को चमकाया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 2021 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रवि दहिया आज भारतीय कुश्ती की नई ताकत और नई प्रेरणा माने जाते हैं। डीडी स्पोर्ट्स की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे बेहद भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।